हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। राजस्थान जीके की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो उसके अंतर्गत हमने थ्योरी पढ़ ली है। अब थ्योरी तो पढ़ चुके, लेकिन अब हम उसके क्वेश्चन निकालते हैं, मोस्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया गया? धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा में खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो कालीबंगा में खुदाई डॉक्टर बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में हुई। प्रश्न नंबर 5, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ कहाँ बनी हुई थी? तो ये कालीबंगा में बनी हुई थी। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 8, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो आहड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई है। आहड़ से प्राप्त मकानों की दीवारें किससे बनी हुई थी? तो आहड़ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई थी, जबकि कालीबंगा से जो मकानों की दीवारें प्राप्त हुई वह ईंटों की बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 10, मकानों में 4 से 6 चूल्हे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो मकानों में 4 से 6 चूल्हे आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ से उच्च कोटि का क्या उत्पादित किया जाता था? तो आहड़ में क्या है, उच्च कोटि के चावल उत्पादित किए जाते थे। लाल भूरे मृदबांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लाल भूरे मृदबांड आहड़ से प्राप्त हुए हैं। बालाथल कहाँ स्थित है? बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बालाथल से। प्रश्न नंबर 15, बैराट के अतिरिक्त बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बैराट के अतिरिक्त बुना हुआ वस्त्र बालाथल से प्राप्त हुआ है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो यह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, गणेश्वर से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को कहाँ निर्यात किया जाता था? तो गणेश्वर से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता है था। बीजक की पहाड़ी व भीमडूंगरी स्थित है। इसका उत्तर है बैराठ, जयपुर में। प्रश्न नंबर 19, पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन बैराठ में व्यतीत किए थे। प्रश्न नंबर 20, स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बैराठ से प्राप्त हुई है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा हुआ, और कल हम राजस्थान जीके से संबंधित ही राजस्थान के प्रमुख राजवंश व उनकी प्रशासनिक व्यवस्था चालू करेंगे। तो ये क्लास 2-2:30 बजे से चालू होती है। आप सब इस क्लास से अवश्य जुड़े और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप इस क्लास को जितने ज़्यादा पसंद करोगे उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूँगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगी कि NCERT बेस्ड हो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट। धन्यवाद।